बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। ज़रूरी मसादिर से हमने उनका फ़ेल मुज़ारे, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल और हासिल मस्दर पढ़ लिया था। अब हम जो अगले मसादिर हैं जो हुरूफ़ तहज्जी से शुरू होते हैं उनका आगाज़ करेंगे। तो मेरे सामने जो लिखी हुई हैं उनकी तरतीब से हट कर आपको लिखवाया था। तो एक एक मस्तर आप बोलते जाएंगे, पहले अलिफ मदा से होंगे तो हम उनकी तमरीन करते जाएंगे ताकि ये सारी ज़िंदगी के लिए ज़हन नशीन हो जाए। जो रहते हैं वो बताएं। अभी तो हमने 15 किए ज़रूरी मुसाफिर। अच्छा जी, आगे वो फरोख्तन से आगे चल रहा था। फरोख्तन ठीक है जी। फ़रोख्तन तो हो गया। आवर्तन आवर्दन, तो अब इससे फ़ेल मुज़ारे बना आवरद, और आवरी से फ़ेल अमर बना आवर, आवरिंदा इसम फ़ाइल बन गया, और आवरदा इसमें मफ़ूल बन गया। और उसके बाद आ जाएगा जी इसका हासिल मस्दर। हासिल मस्दर इसका फ़ेल माज़ी इस्तेमाल होता है। आवर्द, कुछ और भी इस्तेमाल होता होगा लेकिन ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आवर्द, आमद जी, शरीफ आवरी। हाँ, वो आवरी में या जो है वो और है, वो या और है। तो ये अमूमन आपने सुना होगा कि आमद को भी हासिल मस्दर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ना, तो कहते हैं कि उन्हें आमद हुई, और ये शेर आमद का नतीजा है और ये शेर आवर्द का नतीजा है। उसे अमूमन आवुर्द कहते हैं, लेकिन वो वाव के ऊपर पेश दुरुस्त नहीं। इसमें वो भी नहीं चलेगा। कुछ लोगों का जो बाज़ हज़रात ऐसे हैं कि जो तहकीक नहीं करते और अदबी ज़ौक़ उनका नहीं होता, तो वो कहते हैं बस ये जी गलतुल आम हो गया है और गलतुल आम है फसीहन। गलतुल आम का ये माना नहीं होता। गलतुल आम का माना ये है कि जिसे लाखों करोड़ों इंसान बोल रहे हों वो गलतुल आम है। तो फिर दूसरी बात यह कि जब इंसान पढ़ रहा होता है बाकायदा, तो उस वक़्त उस्ताद ने उससे वही बात बतानी होती है जो हकीकत में है, और तालिब इल्म को भी यही कोशिश करनी होती है कि उसी पर अमल पैरा हो। अब अगर इस तरह चला जाए कि गलतुल आम, तो लोग तो फिर 85 से 90-95% अल्फाज गलत बोलते हैं, हत्ता कि दीनी जो इस्तिलाहात हैं वो भी गलत बोलते हैं जी। और फिर अगर गलतुल आम पे ही चलना है तो फिर पंजाबी ज़बान का क्या कसूर है? फिर तयम्मुम कहने की क्या ज़रूरत है? तजम्मु ही कहो है जी। तो सर्दियाँ आ रही हैं, फिर लोग पूछते हैं कि तजम्मु कर सकते हैं जी तो इसमें आवर्द इसका हो गया जी। अगला मस्तर बुरदन जी, बुरद मुज़ारे हुआ, और बुरी से फिर बेबुर बनाना, बेबुर, तो बा हट गई तो बुर रह गया, बुरिंदा। बुरिंदा इसमें फ़ाइल हो गया और बुरदा इसमें मफ़ूल हो गया, और बुर्द इसका बनता है जो फ़ेले माजी है वही इसका हासिल मस्दर बनता है। खुर्द बुर्द इस्तेमाल होता है। पोशीदन, पोशत फ़ेल मुज़ारे हो गया, और पोश फ़ेल अमर हुआ तो फिर इसमें फ़ाइल बना जी पोशिंदा। ये बुरीदन ले जाना, बुरीदन का माना काटना भी है।
काटना भी है, तो उसके लिए कभी कभी वो बुर्रश भी बोल देते हैं, बुर्रश भी बोल देते हैं, क्योंकि एक गालिबन किताब थी बुर्रश कलम, तो बुर्रश भी उसका हासिल मस्तर बाज़ औक़ात बोल देते हैं, यानी काटने का नतीजा। तो बुर्द तो अमूमन चलता है, बुर्द अगर माना वो ले जाना जी, मुरीद भी हासिल मस्तर के तौर पर इस्तेमाल होता है। मुरीद वो तो फ़ेल माजी हो गया ना, हाँ जी, वो मैं नहीं, थोड़ा सा फ़र्क करें। बुर्दन ले जाना, ठीक है जी, तो उसका बनेगा बुर्द, और बुरीदन जो है वो अलहदा मस्तर है ना, वो होता है बिल्कुल। तो उसका बुरीद हासिल मस्तर बनता है, लेकिन बुर्रश भी बनता है। जी जी तो उसका एक माना भी ले जाना है, लेकिन असली माना उसका काटना है। दो अलग अलग बातें की हैं जी। अगला मस्तर कौन सा बताया? कुशीदन, कोशीदन हो रहा है, कुशीदन, और इसका हासिल मस्तर हमने बनाना था, कोशिश ही बनेगा। कोशिश, हासिल मस्तर इसका कोशिश है, कोशिंदा फिर इसमें फ़ाइल बन गया। इसके बाद है रसीदन, रसीदन, जी रसीदन, रसीदन का रसिंदा इसमें फ़ाइल बन गया, और हासिल मस्तर इसका रसाई भी चलता है, रसाई, रसाई भी चलता। रसद, रसद भी एक होता है, रसद। हाँ, रसद भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अमूमन रसाई इस्तेमाल होता है, क्योंकि रसाई में वो पहुंचने का पूरा अमल जो है वो नज़र आ रहा है। इसमें या लगी है, लेकिन ये या और है, ये छोटी, ये जो है ना खवास हैं फ़ारसी में, बाकायदा हर हर्फ का, हर हर्फ के खासे हैं, वो अगर वक्त हुआ तो हम आखिर में पढ़ लेंगे, तो अगर वक्त मुयसर न हुआ तो उसका कुछ बता देंगे तरीका, फिर आप कर लेंगे बाद में जी। अगला मस्तर जदन, जदन, तो जनद फ़ेल मुज़ारे हो गया, जनिंदा इसमें फ़ाइल हो गया, और जद इसका हासिल मस्तर हो गया कुश्तन, जी। कुश्तन, कुशद, इसमें बस थोड़ा सा फ़र्क है, कशीदन का कशद और इसका कुशद, थोड़ा सा ही पेश का ज़बर का फ़र्क है, और इसका कुशिंदा और उसका कशिंदा थोड़ा सा ही फ़र्क है, और अमूमन इसका फ़ेल माजी चलता है हासिल मस्तर में भी कुश्त जी। कुश्ता इसका इसमें मफूल हो गया, और एक वो थे मौला बख्श कुश्ता, पंजाबी शायरां दा तज़किरा, मौला बख्श कुश्ता, तो कुश्ता तखल्लुस अमूमन शुअरा का है। अगला मस्तर जी कुफ्तन, गुफ्तन, कुफ्तन, कुफ्तन, सोना, खुफ्तन, सोना, ठीक हो गया, ये हो गया, ये खुशपद फ़ेल मुज़ारे हो गया, और इसका खुस्प फ़ेल अमर है, तो फिर खुस्पिंदा, बिंदा, कुफ्ता, हाँ जी, खुफ्ता इसका इसमें मफूल हो गया, और फ़ेल माजी के तौर पर इसका चलता है हासिल मस्तर खुफ्त। आसूदन, आसूदन, आसायद इसका फ़ेल मुज़ारे हो गया, और फिर इसका आसाई, आसा फ़ेल अमर हुआ, तो फिर आसाइंदा इसम फ़ाइल हो गया, और आसाइश इसका हासिल मस्तर हो गया। उसके बाद है कुशादन, कुशादन, इसका जी है कुशायद, यानी थोड़ा सा ही फ़र्क है, कशद और कुशायद, इसमें अलिफ आता है, कुशायद और कुशाइंदा, कशीदा, ये बनेगा जी फिर, शाइश, हाँ कशाइश इसका इसमें वो हासिल मस्तर बन जाएगा। इसमें मफूल इसका वो भी लिख लें, कुशादा, तो जैसे हम कहते हैं कि ये कमरा बड़ा कुशादा है, और
इसमें 20-25 जिक्र करने वाले आ जाएंगे। एक अच्छा, लोगों को गुमराह करने के लिए एक फ़िरका एक साहब ने बनाया। हमारे इधर एक गांव है, उस गांव का मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ का था। तो उसने कहा मैं क्या करूँ, तरीका क्या निकालूँ। तो पहले जिक्र करना शुरू किया बैठक में, तो कुछ दिन के बाद नाम रखा जिक्री फ़िरका। अच्छा, फिर वो कोई उसके दोस्त थे कराची में, तो उसने कहा ये इस फ़िरके की मैं तलाश में था। वहाँ एक उसकी बन गई दूसरी शाख। तो इस तरह अटक का फैज़ान कराची में पहुँचा। अब वो नहीं मर खप गया है, लेकिन ज़ाहिर है बैठकों में बैठकर लोग इसीलिए तो बैठते हैं। बैठक इंसान को तबाह करती है, आम बैठक, और किसी अल्लाह के प्यारे की बैठक बंदे की तरबियत करती है। वो एक बैठक में इशफाक साहब भी जाते थे, और इशफाक अहमद साहब की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ जो बाबा जी थे वो कहते थे कि बस दूसरों को हसद, गुमान, शक, ग़ीबत, ऐसी ठूंगे ना मारा करो। इन ठूंगों से बचोगे तो दिल की मुरादें पूरी होंगी। अच्छा, इल्म हासिल करना, तालिब इल्म होना, ये एक बहुत बड़ी दिल की मुराद है ना जी। आपके दिल में आता है कि भाई फ़लाँ किताब की बड़ी तारीफ़ सुनी है, तो मन करता है कि ख़ुद पढ़ूँ। तो फिर जब हाथ लगाया जाता है तो अंदर से अरबी या फ़ारसी की निकलती है। ठीक है जी, फिर इंसान का दिल करता है कि अब मुझे ये ज़ुबान आए। तो फिर मैं इसलिए जब ज़ुबान सीखना शुरू करे इंसान, तो सबसे बड़ी दिली मुराद यही है उसकी, क्योंकि ये एक कुंजी है ना जी, एक चाबी है। अगला मस्तर कशीदन से कशद बनेगा, और ये कशिंदा बनेगा, कशीदा बनेगा, और कशिश इसका हासिल मस्तर होगा। तो ये कशिश जो है ये खींचने का नतीजा हो गया, यानी एक चीज़ को आपने खींचा, और जब आपकी खींच मुकम्मल हुई तो ये कशिश हो गई। जैसे कि हम शीन को कशिश के साथ लिखते हैं, बा सीखते वक्त 11 क़त की अमूमन और 13 क़त की भी होती है बा। ता ऐसे नहीं होती, लेकिन बा ऐसे होती है। ता का ये कानून नहीं है। अब अगर ता को भी कोई इतना खींच देगा कि भाई बा भी उसी की वो शक्ल है, तो गलत हो जाएगा, ख़त्ताती के उसूलों के ख़िलाफ़ हो जाएगा। तो ये कशीदन है जी, कशिश है। ऐसी इंसान जब एक दूसरे को किसी की तरफ आप माइल हो रहे हैं, और जब तक आप उस तक पहुंचते नहीं हैं, तो ये कशिश नहीं है। कशिश का ये अमल है, और जब पहुंच गए तो कशिश का नतीजा है। ये वो बारीकियां हैं बलागत की, जो कुरान और हदीस की बलागत में हर कोई बारीकियां नहीं समझता, और कहता है हदीस में यूँ है जी, कुरान में यूँ है, और ऐसे कहकर वो गुमराह हो जाता है, ख़ुद भी और दूसरों के लिए भी गुमराहगार बन जाता है। अगला मस्तर दवीदन, दवद इससे पहले मुजारे हो गया, दविंदा इसका इसमें फ़ाइल हो गया, दवीदा इसमें मफूल हो गया, और जो इसका है अपना हासिल मस्तर वो अमूमन इसका फ़ेल अमर ही आ जाता है। दवीदन से दवी या हट गई तो दो रह गया पीछे, तो दो ही इसका हासिल मस्तर है। सुना होगा आपने तगो दो जी, तो दो जो है इसका हासिल मस्तर बन गया, यानी दौड़ने का नतीजा, दौड़ने का अमल। कभी कभी हासिल मस्तर जो है वो आप उसका अमल भी माना कर सकते हैं, लेकिन नतीजा ही माना करें उसका, असली माना उसका यही है। और कभी सिर्फ मस्तर के माना में भी इस्तेमाल होता है, इबारत बता देती है, लेकिन ज़्यादा उसका जो है, यानी यूँ समझ लें कि 97-98% तो वो उसका नतीजा ही है। अगला मस्तर शुस्तन, धोना। शोयद इसका फ़ेल मुज़ारे बनेगा, और इसका इसमें फ़ाइल शोइंदा, क्योंकि ये शोयद शोई तो या हट गया, तो फिर शोविंदा, शोइंदा भी कह सकते हैं, शोविंदा भी कह सकते हैं, क्योंकि वाव साकिन है ना, तो उसको आगे मिलाने के लिए शोविंदा कहेंगे आप। और ये होगा जी शुस्ता, धोया हुआ।
और जब कहते हैं जब किसी की ज़ुबान बहुत ही साफ़ और फसी अल्फाज उसमें हो तो उसको कहते हैं शुस्ता ज़ुबान, यानी हर लफ्ज़ की अदायगी में बहुत ही मुनासिब है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, और माना के एतबार से भी बहुत ही। अब आपने देखा होगा कि ऑफिस में बैठे हुए भी, आम बैठक में बैठे हुए कुछ लोग गुफ्तगू करते हैं, दरम्यान में ऐसे अल्फाज बोलते हैं कि जो ज़रा गाली के करीब भी होते हैं या बदअखलाकी के करीब होते हैं, तो उन्हें शुस्ता नहीं कहा जा सकता, वो गोया धोए हुए नहीं होते। तो ये दूसरा इसका मजाजी माना हो गया, यानी बहुत ही मुनासिब जचतुल्ला जो लफ्ज़ है वो शुस्ता है। और इसका हासिल मस्दर क्या होना चाहिए जी? जिसका कोई हासिल मस्दर हमें किताब में ना मिला और उस्ताद को भी ना पता, वो तो हम खुद बनाएंगे और फोर्स भी करेंगे दूसरों पर। ये दोनों, इसमें दोनों चलते हैं, यानी कि फ़ेल अमर भी चलता है, फ़ेल माजी भी चलता है। यानी शुस्त हो गया ना फ़ेल माजी, और इसमें फ़ेल अमर क्या बनेगा? शो, बिशो भी बनता है और शो भी बनता है, तो शो भी चल जाता है। आगे जाके मुरकबात में इसकी वजाहत हो जाएगी जब हम नाव का हिस्सा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह। अगला मस्तर जी ईस्तादन, ये कभी या के बगैर भी आ जाता है। इस्तादन, ईस्तादन, दोनों का माना है खड़े होना। और ईस्तद इसका फ़ेल मुज़ारा है, तो इसका फिर इस्म फ़ाइल क्या बनेगा? पहले इसका फ़ेल अमर बनाएंगे ईस्ती, या हट गया तो पीछे रह गया जी ईस्त, तो सीन भी साकिन है, ता भी साकिन है, ईस्त रह गया जी। और फिर इससे फ़ेल अमर बनेगा, इस्म फ़ाइल पहले बनाएं। इससे इस्म फ़ाइल जो है कोई कम ही बनाते हैं, लेकिन ईस्तिंदा बनता है, ईस्तिंदा जी। और इसमें मफूल ईस्तादा। और फिर इसका ये उनमें उन हासिल जो हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे होते हैं हासिल मस्तर के, उनके आखिर में गाफ या गाफ या लगा देते हैं, जैसे खानदगी हमने पढ़ा था ना, तो इसमें इस्तादगी होगा, यानी खड़े होने का नतीजा, खड़े होने का अमल। पोशीदन, पहनना। पोशद फ़ेल मुज़ारे हो गया, इसमें फ़ाइल पोशिंदा बनेगा पोश से, और पोशीदा इसमें मफूल बनेगा। और पोशिश, पोशिश ये हासिल मस्दर बन जाएगा। अब ये भी बात वाज़ेह हो गई कि अगर कोई शायर अपनी किसी मजबूरी की वजह से ज़बर पढ़ दे, नहीं तो पोशिश ही आएगा, यानी ज़ेर आएगा, पोशिश। अब पोशिश जो है वो पहनने का नतीजा है ना, तो पहनने का नतीजा जब सामने आएगा तो उसको आप लिबास भी कह सकते हैं। पोशिश का माना लिबास भी कर लेंगे आगे जाके, लेकिन इसका हकीकी माना तो मस्तर ही करेंगे ना। अगला मस्दर जी, इसका पोशाक भी बनेगा? पोशाक भी बन सकता है, क्योंकि हमने जो कानून पढ़े हैं, असालीब पढ़े हैं, उसमें ये भी पढ़ा था, अलिफ काफ का भी पढ़ा था, मिसाल भी दी थी पोशाक की। लेकिन अमूमन पोशिश लिखते हैं जो हासिल मस्तर के तौर पर, तो वो आप हासिल मस्तर का मज़ीद मुतरादिफ कर लें, या हासिल मस्तर का दूसरा उसलूब जो बाज़ लहजों के साथ ख़ास है, अलिफ काफ वाला। अमूमन जो किताबें हैं उनमें तो पोशिश लिखा जाता है, लेकिन पोशाक को भी हम हासिल मस्तर ही कहेंगे, तो आप दोनों लिख लें। अगला मस्तर कौन सा बोला जी? साख्तन, बनाना। साजद फ़ेले मुज़ारे बनेगा, और साजिंदा इस्म फ़ाइल बनेगा, बनाने वाला। ठीक है जी। साजिंदा का उर्दू में दूसरा माना भी कर लेते हैं कि जो साज बजाने वाला हो, तो वो ये किस्म का बनाने वाला ही होता है। चाबियाँ प्रेस कर रहा होता है हारमोनियम की, या उंगलियां उठा रहा होता है बांसुरी पर या शहनाई पर। ये जो कि मेरा इसमें आ गया ना टेस्ट, तो मुझे साज़ों के नाम आते हैं,
ठीक है जी। और तार होती है उधर उसकी रबाब की। दोनों तरह पढ़ते हैं, रा के ऊपर पेश भी पढ़ते हैं, रा के ऊपर ज़बर भी पढ़ते हैं। ज़बर ज़्यादा फसी है, रबाब। तो इसका साख्ता इसमें मफूल बन जाएगा। और इसका जी जो हासिल मस्तर है ना, वो दो तरीके से इस्तेमाल होता है। फ़ेल माजी भी इस्तेमाल होता है, साख्त, इसकी साख्त अच्छी है या ये बेहतरीन साख्त का है। और साजिश भी इस्तेमाल होता है। हमारे उर्दू में साजिश जो है वो मनफी माना में इस्तेमाल होता है, लेकिन फ़ारसी में मनफी माना नहीं होगा। फ़ारसी में ये हासिल मस्तर है साख्ता का। बाकी मजाज में तो हर ज़ुबान में बहुत वसअत है ना, मजाजी मानी तो बहुत ज़्यादा बनते रहते हैं। मजाजी मानी, मानी मीम के ऊपर भी ज़बर लिखें, मानी। इसे प्रोफेसर हजरात मुआनी पढ़ते हैं जो हला, तो ये मीम के ऊपर ज़बर है। असल में कुछ ऐसे प्रोफेसरों से मेरा वास्ता पड़ा है और ऐसे PhDों से कि मुझे बहुत ही फिर उनका जिक्र करना पड़ता है। ठीक है जी। अब अगर कोई मेरी वीडियो सुन के कहे कि भाई ये क्या, उन्हीं का ही हर वक्त हवाला होता है, तो उन्हीं से मेरा वास्ता पड़ा है। इल्म की, ग्रामर की जो बात हो, उस पर आम बोली जाने वाली जो अवामी गुफ्तगू है उसको कभी असरअंदाज ना होने दें, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें। असरअंदाज आप पर वही चीज़ होनी चाहिए जो किताब की लिखी हुई, उस्ताद की पढ़ाई हुई है। जी अगला मस्तर सोख्तन का सोजद फ़ेल मुजारे होगा, सोजिंदा इसमें फ़ाइल बनेगा, सोख्ता इसमें मफूल बन जाएगा, सोजिश इसका हासिल मस्तर बनेगा। दानिस्तन, दानत फ़ेल मुजारे, दानिंदा, दानिंदा इसमें फ़ाइल बनेगा और दानिस्ता इसमें मफूल बनेगा। दानिश हम पहले मिसालों में लिखवा चुके हैं, इसका हासिल मस्तर है। शनासत फ़ेल मुजारे बनेगा, शनासिंदा इसमें फ़ाइल बनेगा, शनाख्ता इसमें मफूल बनेगा। और इसका हासिल मस्तर क्या होना चाहिए? शनाख्त। ये फ़ेल माजी के तौर पर इस्तेमाल होता है। शनासाई भी है, शनासाई भी इस्तेमाल होता है, वो भी कसरत से इस्तेमाल हो रहा है। दोनों ही लिखें, शनाख्त भी शनासाई भी। ये जो है लहजों का फ़र्क होता है कि एक लहजे में फ़ेल माजी हासिल मस्तर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं शनाख्त। किसी बड़े उस्ताद मसलन शेख सादी ने कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया तो वो फिर ज़ाहिर है वो हो जाएगा इस माना में। शनासाई एक लहजे में बोला जाता है। तो जब हम ज़ुबान सीख रहे हैं तो हमारे लिए दोनों ज़रूरी होंगे। अगला मस्तर जी जुस्तन, उर्दू माना बताएं। जस्तन, जीम के ऊपर ज़बर जी, जीम के ऊपर ज़बर है जिसका माना कूदना है। अच्छा ठीक है, वो फिर वो ठीक तलाश करना। उसका फ़ेल मुज़ारे बनेगा जोयद और जोयिंदा इसमें फ़ाइल बनेगा, जुस्ता इसमें मफूल बनेगा और हासिल मस्तर उसका क्या बनेगा जी? जुस्तजू। और जस्तन भी साथ ही लिखा हुआ है। हाँ वो वहाँ आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ भी तो ये जीम ही है। ये अपना वो जरूरी मसादर है ना, तो इसमें वो अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। याफ्तन में याबत फ़ेल मुज़ारे आ जाएगा, याबिंदा इसमें फ़ाइल आ जाएगा। और याबिंदा कैसे बना? याब से, याब तो याबिंदा और याफ्ता और याफ्त फ़ेल मुज़ारे के तौर पर हासिल मस्तर इसका इस्तेमाल होता है, याफ्त। बुर्दन फिर आ गया,
मुर्दन। अच्छा, इसका हासिल फ़ेल मुज़ारे मीरत, ठीक हो गया जी। और ये बिमीर इसका बनता है ना फ़ेल अम्र, तो फिर बा हट गई तो मीर रह गया, तो मीर से बनेगा जी मीरिंदा। और मुर्दा इसमें मफूल, और हासिल मस्दर इसका फ़ेल माजी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मुर्द। और क्या होना चाहिए? वो मुर्द इस्तेमाल होता है जी, वो भी कम इस्तेमाल होता है, लेकिन मुर्द ही। आगे जी, उफ्तादन, गिर पड़ना। उफ्तद फ़ेल मुज़ारे, अब इससे बनेगा जी उफ्त बनेगा फ़ेल अम्र, उफ्तिंदा, उफ्तादा। और इसका हासिल मस्दर जो है उफ्ताद, उफ्ताद फ़ेल माजी इस्तेमाल होता है। आफरीदन का बनेगा जी आफरीनद फ़ेल मुज़ारे, आफरीनिंदा ये मिसालों में लिखवाया हुआ है इसम फ़ाइल, आफरीदा इसमें मफ़ूल, और आफरीनिश अगर कोई कहीं कोई काफिया के लिए आफरीनश कर ले तो कोई बात नहीं, लेकिन आफरीनिश चलेगा बाकी हासिल मस्दर की तरह। मुझे वैसे यहाँ नून के ऊपर ज़बर अच्छा लगता है, लेकिन जो अमूमी कायदा है वो तो आफरीनिश है, तो आफरीनश भी पढ़ लें तो कोई बात नहीं। मैंने भी कलाम कहा है और शेख सादी का कलाम भी है, अमीर खुसरो का कलाम भी है इस रदीफ़ में, आफरीनश रदीफ़ में। तो जब रदीफ़ हो तो आफरीनश पढ़ना अच्छा लगता है, आफरीनिश भी पढ़ लें। अगला मस्दर इसका फ़ेल मुज़ारे बनेगा जी आरास्तन का आरायत, और आराई बेआरा तो उससे बनेगा जी आरिंदा, तो वो या जो है वो हमज़ा के साथ ख़त्म, तो आरिंदा बनेगा। और आरास्ता इसमें मफूल हो गया, आराइश इसका हासिल मस्दर हो गया जो आम इस्तेमाल होता है। बुदन का माना होना, बुवद इसका फ़ेल मुज़ारे है, इसके बा के ऊपर पेश ही पढ़ते हैं अहले ज़ुबान, बुवद। और इसका बनेगा जी बुवन, बुवी, और बो से फिर बुविंदा, बुविंदा वाओ के नीचे ज़ेर, और बूदा, और उसके बाद बनेगा जी बूद, हासिल मस्दर इसका बूद है। शुदन होना, शवद इसका फ़ेल मुज़ारे बनेगा, और शवी से फिर शविंदा, और शुदा इसमें मफूल बन जाएगा। और इसका हासिल मस्दर भी फ़ेल माजी इस्तेमाल होता है, शुद्ध। शुद्ध यानी कि वो कुछ मुरक्कबात में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ये ख़त्म हो गई जी, ज़रूरी मसादर ख़त्म हो गए। अब हम मुंतकिल होते हैं उन मसादर की तरफ जो हमने हुरूफ ताजी की कैद से पढ़े हैं, और उनमें सबसे पहले अलिफ मद आ आएगा। तो अब पता नहीं किस तरतीब से आपको लिखवाए हैं, तरतीब इसलिए चेंज की है कि ताकि एक तो दूसरी किताबों के साथ वो ना हो, और कुछ ये भी मैं कर देता हूँ कि लिखते वक्त के जो उसका मुतरादिफ या मुतज़ाद हो तो वो उसके पास ही लिख देता हूँ, उसके करीब ही लिख देता हूँ, जदवल में उसके सामने लिख देता हूँ या दूसरे नंबर पर लिख देता हूँ। तो मसलन अगर एक तरफ वो बुर्दन लिखा तो कोशिश करूँगा कि उसके सामने आवर्दन उसका मुतज़ाद लिख दूँ। तो कुछ ऐसी सूरत हाल तरतीब में रखी है। अगर कोई ये कहना शुरू कर दे कि ये कैसी तरतीब है, इसमें तो मज़ीद फिर मसादर के अंदर हुरूफ ताजी की तरतीब होनी चाहिए थी,
तो उसका लिहाज हमने नहीं किया। हम बस ये लिहाज किया कि आगाज़ जो है, तो पहला मस्तर कौन सा इसमें? आजुर्दन। तो आजुर्दन जो है जी, इसका आजारत फ़ेल मुजारे बनता है, आजारिंदा बन जाएगा, फिर इसमें फ़ाइल, आजुर्दा इसमें मफूल बनेगा, और इसका जो हासिल मस्तर है वो आज़ार के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, और वो जो गी का उसलूब है आजुर्दगी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। यानी आजुर्द फ़ेल माजी का वो निकाल के ना, तो वहाँ गी लगा, आजुर्दगी, और आज़ार भी इस्तेमाल होता है, दोनों ही लिख लें। अगला मस्तर जी, आज़ारीदन जो है, आज़ारीदन जो है, आज़ारत, इसका भी यही बनेगा फ़ेल मुजारे। तो ये दोनों एक ही हैं, आजुर्दन और आज़ारीदन। ये है कि इसमें थोड़ा सा ये फ़र्क करते हैं कि इसका अमूमन आज़ार हासिल मस्तर आ जाता है, उसके दोनों आ जाते हैं, लेकिन एक ही बात है, लहजे का फ़र्क है। एक लहजे में आजुर्दन कहते हैं, एक लहजे में आज़ारीदन कहते हैं। आज़ारीदन वैसे देखा जाए तो ये मस्तर की पहली शक्ल नहीं है, पहली शक्ल वो आजुर्दन ही है। दूसरी शक्ल में लहजे में फ़र्क आया और अलिफ का इजाफा हुआ। ये मसादिर का कैसा फ़र्क होता है, क्यों होता है, ये जो मबहस है मसादिर से ताल्लुक़ रखने वाला, ये अभी बाकी है, ये हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आरामीदन, ये हो गया जी। ये तकरीबन उसी तरह इसमें आरामद बनता है, आरामीदन बने या आरमीदन, ये दो हैं। आरमीदन भी एक शक्ल है और एक है आरामीदन, यानी वहाँ अलिफ का इजाफा भी है। आजुर्दन और आज़ारीदन की तरह ये दोनों। तो आरामद फ़ेल मुजारे बनेगा, और आराम तो बेआराम, तो फिर आरामिंदा इसमें फ़ाइल बन जाएगा। और ठीक हो गया जी। आरामीदा फ़ेल, आरामीदा और आरामीदा दोनों ये इसमें मफ़ूल बनाने में एक अलिफ के साथ बन जाएगा, अलिफ के बगैर बन जाएगा। इसको जो है ना, आराम तो इसका हासिल मस्तर है पक्का, आम चलता है, लेकिन इसको कभी कभी आरामश, आरामिश, आरामिश, यानी किसी लहजे में आराम के साथ शीन का इजाफा भी कर देते हैं। तो जो अलिफ के बगैर है उसको आरामिश कर लें, यानी एक बनेगा आराम जो आम चल रहा है, एक है आरामिश, ठीक हो गया जी। और एक अलिफ के बगैर आरामिश जी, एक तो है ना आरामिश और एक है आरामिश। तो पुरानी किताबों में हो सकता है। ये दो मस्तर हमने इकट्ठे पढ़ लिए, यानी आरामीदन भी पढ़ लिया और आरामीदन भी पढ़ लिया। क्या आगुश्तन, आलूदा होना, ठीक है। ये एक इसका आलाइदन, ठीक है जी। तो आलाइदन और आगुश्तन दोनों का मुजारे एक ही है, आलायत, और आलाई से फिर आलायंदा बन जाएगा, और आगुश्ता और आलाइदा इसमें मफूल बन जाएगा। और हासिल मस्तर इसका कोई आम तो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आप इसको आगुश्ती समझ लें। जिसका हासिल मस्तर और कोई ना हो तो फ़ेल माजी उसका बना लें। फ़ेल अमर भी बन सकता है आला, लेकिन वो फिर उसमें फ़ेल अमर में इल्तिबास पैदा हो जाएगा। अगला मस्तर जी, आलाइश भी ठीक है, लेकिन वो आलाइदन के साथ ख़ास है। हाँ जी, पहला आगुश्तन है ना,
और उससे एक और मस्तर आलाइदन भी बना, तो जब आलाइदन बोल रहे हो तो आलाइद हासिल मस्तर बन जाएगा। और आगुश्तन का आगुश्त, आलूदन का इसम फाइल क्या होगा? वो दोनों का एक ही है, आलाइंदा। या के साथ भी पढ़ सकते हैं, हमजा के साथ भी पढ़ सकते हैं। आगंदन और आबूदन। आगंदन, हाँ जी, हाँ, आगंदन का माना भरना, तो इससे आगनद फेल मुजारे बनेगा, आगनद। तो इसमें फिर आगनी, तो आगन, तो बेआगन, तो आगिंदा इसमें फ़ाइल बन जाएगा, कम ही इस्तेमाल होता है। और आगंदा इसमें मफूल बन जाएगा आगिंदा इसमें फ़ाइल बन जाएगा, आगंदा इसमें मफूल बन जाएगा, गंदा दोनों हैं। और हासिल मस्दर इसका ज़रूरत पड़े तो फ़ेल माज़ी बनेगा। इसमें वो अंबर आएगा तो डबल नून आ जाता है, तो एक नून हज़फ हो जाएगा। नहीं, हज़फ नहीं होता, लिखने में आता है। ये नून लिखने में आएगा, ये हर जगह लिखने में आएगा। पढ़ेंगे आगिंदा। आगिंदा, आगंदा तो इसमें मफूल हो गया ना। आगनिंदा भी पढ़ सकते हैं, आगनन, तो फिर वो जेर बनेगी, तो आगे निन, आगे निंदा, आगे निंदा होगा। आगे निंदा। नून की बेशक आवाज़ निकाल लें। अच्छा जी, अगर कोई आगिंदा पढ़े तो वो असल में पढ़ रहा है आगिन निदा, आगिन निदा, ठीक है जी। तो वो शायरी में चल जाएगा, लेकिन वैसे आगनिंदा, 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 गाफ के ऊपर तो जबरी आएगी, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होता है। लेकिन ज़ाहिर है पुराने किताबों में कहीं इस्तेमाल होगा जी। आगे इसका हासिल मस्दर क्या? हासिल मस्दर इसका मैंने कहा कि फ़ेल माजी के तौर पर ही होगा, आम तौर पर कोई नहीं। आबूदन। आवर्तन नहीं, आबूदन वरना आबूदन। आमूदन, अच्छा मीम के साथ। तो ये आमूदन जो है, इसमें कोई बस आमायत इसका बनता है, फेले मुजारे बनता है, आमाइंदा इसमें फ़ाइल बन जाएगा, आमूदा इसका इसमें मफूल बन जाएगा, आमूदिश भी इसका हासिल मस्दर बना सकते हैं, लेकिन आम तौर पर लिखा नहीं जाता किताबों में। खुद फ़ेले माजी जो है आमूद, वो भी कभी बन सकता है। अगला मस्दर जी, आख्तन। आख्तन, लटकाना, तलवार लटकाना। हाँ जी, ये अमूमन तलवार लटकाने के माना में है। कुछ और भी हैं इस तरह के, आहेख्तन भी है, आवेख्तन भी है। आवेख्तन भी है। आवेख्तन भी है। ये सारे मुतरादिफात हैं और लटकाना के माना में आते हैं। अमूमन जो आख्तन है, तो आख्तन को इसमें जो उसके अभी तलवार निकाली बाहर, न्याम से बाहर निकाली, तो ये अमल आख्तन में आ जाता है। तो एक किस्म का वो हाथ में लटकाया है, तो दीवार के साथ लटकाया है, तो वो आहेख्तन में, आवेख्तन में आ जाएगा। लेकिन आख्तन में थोड़ा सा फ़र्क है कि न्याम से बाहर खींची, तो ये आख्तन है। तो इसका जो है अमूमन फ़ेल मुज़ारे इस्तेमाल नहीं होता। तो अगर करेंगे तो आवेख्तन या उस पे ले आएंगे, तो आहेख्तन या आवेख्तन पे ले आएंगे, तो वो फिर बन जाएगा आवेज़द। तो आवेज़द फ़ेल मुज़ारे हो,
इन तीनों का आवेज़ दिया जाएगा। और आवेज़ी से फिर या निकालेंगे तो आवे जिंदा, लटकाने वाला, तलवार खींचने वाला, तो मजाजी तौर पर कोई चीज़ लटकाने वाला भी आवे जिंदा हो जाएगा। आपने एक तस्वीर लोहे कुरानी के ली और दीवार के ऊपर लगा दी तो ये भी आप आवे जिंदा बन गए। और आवेख्ता, इससे आहिख्ता, आवेख्ता, आख्ता, ये इसमें मफूल बन जाएगा। ठीक है जी। और हासिल मस्तर इसका जो है वो आवेज जो है ना, आवेज फेल अमर, उसके साथ शीन लगाते हैं अमूमन। आवेजिश, आवेजिश भी पढ़ सकते हैं, आवेजश भी पढ़ सकते हैं। वैसे मेरा ज़ौक़ तो कह रहा है कि यहाँ जा के ऊपर ज़बर पड़ी जाए, आवेजश। अब अगर किसी उस्ताद ने काफिया में आवेजिश बांधा हुआ है तो वो बिल्कुल दुरुस्त होगा, वो पहले कानून यानी कसरा की तरफ चला गया है। ये 3 मस्तर हो गए। आगे जी, नहीं, आवेज़ां जो है वो है मुश्तक़ात में से, इसमें हालिया हमने पढ़ा है, वो ज़रा रविया नहीं न हुई तो फेल होने के ख़तरात जो रहते हैं तो वो इसमें हालिया है। हाँ, सीगा अम्र हाजिर के साथ अलिफ नून का इजाफा किया, आवेज़ान, लटकता हुआ, लटका हुआ नहीं, लटकता हुआ, यानी उसमें हाल की कैफियत। लटका हुआ कहेंगे तो वो इसमें मफूल बन जाएगा। आगे जी, आमासीदन, हो सकता है कहीं वाव के साथ भी हो, तो इसका मतलब है सूजना। आमासद फेल मुजारे बन जाएगा, और जिस चीज़ ने वो ये अमल कराया है वो आमासिंदा बन जाएगा। आमासिंदा, शायद की मक्खी भी आमासिंदा होती है, भेड़ भी आमासिंदा होती है। ये आजकल ये जो मच्छर है खबीस, ये भी बहुत ज़्यादा, मस्जिद में जाओ तो वहाँ भी इस्तकबाल करता है। अब मस्जिद का क्या कसूर है, मस्जिद की दोनों तरफ गंदी नालियाँ हैं। ईरान में मैंने देखा है कि शायद ही कोई मस्जिद हो जिसके दाएं बाएं आगे पीछे पार्क ना हो, खुली जगह ना हो। अक्सर मस्जिदों के मगरिब मशरिक की तरफ तो बड़े बड़े पार्क हैं, और जो वुज़ू की जगह बहुत खुली, मर्दों के लिए अलग, औरतों के लिए अलग, और इंसान का मन करता है कि नमाज अदा करे, फिर बाद में बाहर जो साथ ही पार्क है उसमें बैठ जाए, या पहले उसमें थोड़ी देर के लिए बैठा रहे, फिर जब अजान हो तो मस्जिद में आए। बल्कि मैंने वहाँ देख के ये फैसला किया कि मैं पाकिस्तान में ऐसा काम शुरू करूँ। यहाँ तो जिसको कोई बंदा पैसे का कहता है तो दूसरे दिन वो फिर ताल्लुक़ ही ख़त्म कर देता है। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि मैं कहाँ से दूँ, और कुछ लोगों का ख्याल होता है कि मैं इसको क्यों दूँ, और कुछ लोगों का ख्याल होता है कि क्या पता ये कहाँ लगाए। मुझसे कहे मस्जिद के लिए दो और ख़ुद अपने जो टॉयलेट में टाइलें रहती हैं वो मंगवा के लगा दे, हैं जी। सीढ़ियों पे मार्बल का रवाज है तो कहीं वहीं वहाँ ना लगा दे। अच्छा, ऐसा फ्रॉड लोगों ने किया भी तो है जी, कर रहे हैं, फेले हाल जारी। जी। अच्छा, आप देखें कि वहाँ यानी सोच है ना, क्या सोच है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि ईरान में मैंने इशा की नमाज में और सुबह की नमाज में अक्सर देखा है कि लोग खैमे लाते हैं और उधर मस्जिद के पास ही सो जाते हैं। खुली जगह है पार्क में, कोई डर नहीं, कोई ख़तरा नहीं। वो उनके ग्रीन ग्रीन खैमे होते हैं, वो बिछाए बंद होते हैं, वो जिप लगी होती है उनको। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा मैं यहाँ ही खैमा जन हो जाऊँ। वहाँ मैं कहीं ज़्यादा देर लगा देता तो बड़े भाई साहब पीर हादी सरकार साहब वो जो है वो फिर मुझे लगाते चुक्का। तो 1 महीना जो वहाँ मैं रहा हूँ तो मैंने बहुत कुछ देखा है जी। अगला मस्तर
आमुरजीतन। ठीक हो गया जी। तो ये इसका माना बख्शना अल्लाह ताला के साथ हो गया। आमुरजद फेले मुजारे होगा। तो फिर बियामुर्ज हो गया ना इसका इसम, आमुरजिंदा इसका इसम फ़ाइल हो गया, और आमुरजीदा इसमें मफूल हो गया। आमुरजिश इसका हासिल मस्तर हो गया। अगला मस्तर जी आशोबीदन। ये उमूमन आँखों की खराबी के लिए इस्तेमाल होता है। आशोबत फ़ेले मुजारे हो गया, तो आशोब फ़ेले अम्र हो गया। और ये एक बात बताना भूल गया कि आशोबीदन और आशुफ्तन दोनों का मुजारे एक ही होगा। आशोबत दोनों का फ़ेले अम्र भी एक ही होगा। आशोब दोनों का इसम फ़ाइल भी एक ही होगा, आशोबिंदा। और अलबत्ता ये है कि इसमें मफूल में दोनों स्टाइल आ जाएंगे, आशुफ्ता और आशोबिंदा। हाँ आशोबिंदा, आशोबिंदा कहता हूँ, आशोबीदा जी। आशोब फ़ेले अम्र जो है इसका हासिल मस्तर बन जाएगा, जो कि शहर के मुतल्लिक जो नज़म कहा जाती है और उसमें गम और की कैफियत बयान की जाती है, उसको कहते हैं शहर आशोब। असनाफ़ नज़म में से एक ये भी है। तो वो शहर आशोब इसी तरह बना है। यानी आप कह सकते हैं कि तो आज मुझे पता चला कि शहर आशोब कैसे बनता है। और जब लिखेंगे नज़म तो फिर कहेंगे ये तो आज मुझे तो अब पता चला कि शहर आशोब कैसे बनता है। गलत है, शहर आशोब और हो जाएगा, शहर आशोब। अच्छा, क्यों इसमें हमने इजाफत ख़त्म की है ये आगे जाके पढ़ेंगे हम जी। हासिल मस्तर के बारे में बताया था कि हकीकत में हासिल मस्तर है, लेकिन हम पढ़ते कैसे हैं हासिल मस्तर। हमने इजाफत ख़त्म कर दी, ज़ेर ख़त्म कर दी। ये हम पढ़ेंगे इल्म नाव में कि क्यों ख़त्म की जी। आगे आगाहीदन। आगाहद इसका फ़ेल मुज़ारे बनेगा, और जो है बेआगाह तो आगाहिंदा। आगाहीदा इसमें मफूल हो गया, और इसका हासिल मस्तर क्या बनेगा जी आगाही। आरोगीदन ये डकार लेना के माना में है, और इसमें आरोगत इसका बनेगा जी फ़ेल मुज़ारे। और आरोग बेआरोग इसमें इसका बनेगा ना, तो फिर आरोगिंदा। और आरोगीदा इसमें मफूल बन जाएगा। और हासिल मस्तर इसका कोई ये जो फ़ेल अम्र है वो कह देते हैं आरोग, कम ही इस्तेमाल होता है, लेकिन आरोग फ़ेल अम्र कोई हासिल मस्तर बना देते हैं। अगला मस्तर जी ठीक हो गए जी। तो अलिफ के हम एक दो पढ़ लेते हैं। हमारी वीडियो 49 मिनट तक है, तो इसका हम कोई अदद सही कर लेते हैं। ठीक है, अफराख्तन और अफराश्तन। ठीक हो गया। इसका फ़ेल मुज़ारे बनेगा जी अफराजद। दोनों का यही बनेगा। ये बस लहजे का ही फ़र्क है, एक जगह खा बोलते हैं, एक जगह शीन बोलते हैं। तो फिर इसका अफराज बनेगा फ़ेल अम्र, तो फिर अफराजिंदा इसम फ़ाइल बन जाएगा, अफराजिंदा।
और इसमें मफूल दोनों मस्दर के एतबार से बनेगा, अफराख्ता और अफराश्ता। और इसका जो हासिल मस्दर है उमूमन इस्तेमाल कोई नहीं होता, कहीं इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े तो फिर फ़ेल माजी से बना लें, कहीं फ़ेल अम्र से भी बन सकता है। आगे जाके किताबों में मिसालें देखेंगे। अगला मस्दर जी, अफरोख्तन, रोशन करना। थोड़ा सा ही फ़र्क आएगा, अफरोज़त फ़ेल मुज़ारे बनेगा और अफरोज़ इसमें जो है फ़ेल अम्र अफरोज़ बनेगा तो फिर अफरोज़ जिंदा, रोशन करने वाला। ये इसम फ़ाइल जो समाई या तरकीबी कैसे बनेगा, जैसे हम कह देते हैं कि भाई आलम अफरोज़, ठीक है जी, पूरे आलम को रोशन करने वाला। अफरोख्ता बन जाएगा इसमें मफूल, और इसका हासिल मस्दर तो कोई आम तौर पे इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन फ़ेल माजी बना लें तो अफरोख्त हो जाएगा, फ़ेल अम्र बनाए तो अफरोज़ हो जाएगा। कहीं कहीं अहले ज़ुबान जो इस्तेमाल नहीं करते का मतलब ये है कि कवायद लिखने वालों ने उस तरह का नहीं सुन पाए, वो जितना सुन पाए उतना ही उन्होंने लिखा। तो अहले ज़ुबान से बात की जा सकती है, पूछा जा सकता है कि अगर इसको हासिल मस्दर के तौर पर आप इस्तेमाल करोगे, कोई बूढ़ा बाबा मिले ना तो वो बता सकता है। लेकिन आम ये है कि फ़ेल अम्र और फ़ेल माजी कर लेते हैं बस, जहाँ ज़रूरत पर ज़रूरत शायर को ज़्यादा पड़ती है। आगे जी, अफगंदन, अफगनद इसका फ़ेल मुज़ारे बनेगा, अफगन फ़ेल अम्र बनेगा तो फिर अफगिंदा होना चाहिए। तो दोनों स्टाइल हैं, यानी कि इसका बनेगा ना अफगनद, अफगनी, तो अफगन से बनेगा, अफगनिंदा भी बन सकता है और अफगिंदा भी कह लेते हैं, सिर्फ ज़ेर लगानी पड़ेगी इसके ऊपर, अफगिंदा। ये जो पहले एक मस्तर इसम फ़ाइल इस तरह का गुजरा है ना, जी जी, तो ये मैं इसमें आप याद रखें कि दोनों नून ठीक है, लेकिन जहाँ एक नून लिखा हो तो उसका मतलब सहूलत होगा, सहूलत अदायगी के लिए एक नून हज़फ कर देते हैं। तो इसको आप अफगनिंदा भी पढ़ सकते हैं, अफगनिंदा, और अफगिंदा भी पढ़ सकते हैं। अफगिंदा की शक्ल में फिर ज़ेर आएगी गाफ के नीचे, और अफगनिंदा की शक्ल में गाफ के ऊपर ज़बर आएगी, और अफगंदा इसका हो गया इसमें मफूल, वहाँ पक्की ज़बर आएगी गाफ के ऊपर, क्योंकि फिर इसके साथ इल्तिबास आ जाएगा और फ़ेल माजी को भी देखना है। और इसका क्या आना चाहिए, हासिल मस्दर क्या आना चाहिए? ठीक हो गया, यानी ग्रामर में भी आप मुनासिब चलेगा। अफगन फ़ेल अम्र ठीक है, अफगन, हाँ। शेर अफगन न्याजी, वो फौत हो गए पता नहीं, तो इसमें ये चलेगा जी। अगला मस्दर कौन सा है जी? अफशानदन, ये बखेरना हो गया, और इसका फ़ेल मुज़ारे अफशानद, तो अफशानत फ़ेल मुज़ारे बनेगा तो फिर अफशानी, तो फिर अफशान बन गया फ़ेल अम्र, तो अफशानिंदा भी इसको पढ़ सकते हैं, अफशाइंदा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें अलिफ भी है, तो फिर उसको एक हमज़ा की आवाज़ ही बाज़ औक़ात देते हैं, अफशाइंदा। तो मेरे ख्याल में अफशानिंदा ही होना चाहिए, नून ही आना चाहिए, क्योंकि पहला नून है ना, तो फिर अफशानिंदा। कुछ उसको अफशाइंदा भी पढ़ देते हैं,
यानी पहले अलिफ की आवाज़ यहाँ अलिफ की आवाज़ हमज़ा में करके तो ले आते हैं अफशाइन, तो दोनों का माना यही है, बखेरने वाला। अफशांदा इसका बन जाएगा इसमें मफूल, और अफशां जो फेल अमर है ना, अफशान, तो नून गुन्ना कर देते हैं अफशां। ये हासिल मस्दर के तौर पर इस्तेमाल होता है। अर्जीदन कीमती होना। अर्जत इसका फेल मुजारे बनेगा, और फिर अर्जी फेल अमर इससे बनेगा अर्ज, तो अर्जिंदा बन जाएगा जी और हाँ नहीं, अर्जा तो वो बनेगा ना, इसमें हालिया बनेगा अर्जिश। अर्जिश इसका बनाते हैं, क्योंकि अर्जा जो है इसका इसमें हालिया बनता है और वो आम मुस्तमल है, तो अर्जिश इसका वो हो जाता है। अर्जिश बमाना कीमत भी करते हैं ना आजकल, जो ईरान से छपी हुई किताबें उन अर्जिश लिखा होगा कीमत की जगह। आगे जी, अंगेख्तन उभारना, ठीक हो गया जी। अंगेज़द फेल मुजारे बनेगा, अंगेज फेल अम्र बनेगा, और इसका बन जाएगा जी अंगेज से फिर अंगेजिंदा, और अंगेख्ता इसमें मफूल हो गया। और हासिल मस्दर जो है अंगेख्ती इस्तेमाल होता है फेल माजी। जी अंदाख्तन से इंशाअल्लाह हम कल से अंदाख्तन से शुरू करेंगे। अब हम यहाँ दर्स ख़त्म करते हैं। असल में हमारी वीडियो बनती है पूरे घंटे की, तो 57 मिनट हो गए, तो आगे कट जाता है फिर। तो आज का दर्स इख्तिताम पजीर हुआ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।